हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रियांश मेरे बालों को कर रहा था, कॉम्ब कर रहा था। ये जो ना मेरे पास हेयर वॉल्यूमनाइज़र है, ये एगारो का है और इससे काफ़ी अच्छे से बाल ना सूख भी जाते हैं और स्ट्रेट भी हो जाते हैं, वॉल्यूम भी आ जाता है बालों में। एक तो इससे मेरे बाल बना रहा था, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप है जो ले ली थी। और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना जब देखो एम ही व्लॉग सेम सेम रोज़ वही रूटीन वही दिखाना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये था कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते रहो ना, तब थोड़ा डिफरेंट होती है चीज़ें, है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट नई नई चीज़ कुछ दिखाते रहो। आज मैंने ये अपना न्यू वाला ड्रेस पहना हुआ था। मैं आज काम का पता करने गई थी, जॉब का, क्योंकि मैं अब जॉब करूँगी, शॉप पे करूँगी जॉब, है ना। जैसे पहले करती थी, अब बस शॉप अलग होगी। तो इससे क्या है कि मेरा यूट्यूब भी नहीं छूटेगा, यूट्यूब पे भी व्लॉग डालती रहा करूँगी और प्लस मेरी वहाँ से भी सैलरी बनती रहा करेगी। तो दोनों काम है जो मेरे एक साथ होते रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा भी मैं जॉब कर ही लेती, क्योंकि देखो भाई मेरे को पैसे चाहिए, है ना। आपको पता है मैं पता नहीं कैसे कैसे करके पैसे अपना घर यहाँ तक कंप्लीट करवाया है। अब आगे काम करवाना है तो पैसे तो चाहिए ही ना, पैसे तो लगेंगे ही। आपको पता है हमारे वहाँ पे ना, मैंने जैसे पानी देना होता था ना लेंटर को, तो वहाँ पे जो मैं टुल्लू पंप बोलते हैं ना, मोटर होती है जो टुल्लू पंप वाली, वो मोटर लगाई हुई थी साथ वाले घर में। तो सीढ़ी लगी छोड़ दी थी, मुझे पता नहीं था कि भी सीढ़ी से पीछे से भी लोग आ सकते हैं। तो पीछे से सीढ़ी लगा के वो लोग अपनी सीढ़ी लगा के चढ़ के, और आगे सीढ़ी घर की तरफ लगी थी उस सीढ़ी से उतर के, सॉरी छींक आ गई थी मुझे, उस सीढ़ी से उतर के मोटर खोल ली थी उन लोगों ने, है ना। तो वो जैसे ले जाने लगे तो हमारे पड़ोसी उन्होंने शोर मचा दिया, बाद में भाग के वो वहीं पे फेंक के चले गए मोटर। तो मतलब फिर उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि आपके वहाँ पे भी चोर आ गए थे, आपकी मोटर उठा के लेके जा रहे थे, भी आपने मोटर क्यों लगी छोड़ दी। मुझे ये था, मेरे को चल अंदर ही लग रही है, मैं यहाँ से कौन उठाएगा, लेकिन वहाँ से भी मोटर है जो चोर उठा के ले जा रहे थे। तो वो शुक्र है उन्होंने बचा ली हमारे पड़ोसियों ने, शोर शराबा मचा के। फिर हम घर पे उठा लाए थे, मोटर होते जो पंप घर पे उठा लाए थे। तो ये शाम को मम्मी ने बनाए थे, ये पापड़ से होते हैं ये अलग अलग शेप्स के, तो ये बनाए, चाय के साथ हमने खाए। उसके बाद पूरा दिन में तो कुछ व्लॉग नहीं बनाई, काम पे पता करके आके फिर मैं सो गई। मैं ना एनजाइटी की मेडिसिन लेती हूँ, एनजाइटी की मेडिसिन की वजह से मुझे सारा दिन नींद आती रहती है, उससे मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, मैं सोई रहती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े नेक्स्ट मॉर्निंग गई है, यहाँ पे मैं जो कपड़े हैं वो अपने तय लगा के, सारे जो धुले हुए थे मम्मी ने धो दिए थे कपड़े, तो मैं तय लगा के रख रही थी। तो जो आज हमारे घर में ना रिश्तेदार आने हैं, मम्मी तो रिश्तेदार आने हैं आज हमारे घर में। मेरे मामा जी की बेटी है ना, मधु बहन है मेरी, वो और उनके हस्बैंड है, वो लोग आ रहे हैं आज प्रियांश का पता लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए फिर आज जल्दी उठा दिया था मम्मी ने। मम्मी कहती मेरे को ना, जब तक कोई उठाए ना मैं उठती नहीं हूँ, जब तक कोई मुझे हिला हिला के उठा ना दे कि भाई उठ जा, अब वो 10-15 बारी मुझे बोलना दे कि भाई उठ जा उठ जा। मेरे को नींद इतनी आती है, एंजाइटी की टैबलेट ले रही हूँ, मुझसे मैं सो ही रहती हूँ, मैं सारा दिन सोती हूँ, सारी रात सोती हूँ, सो ही रहती हूँ मैं। तो अब जाके, है ना, उठ गई थी आज मैं जल्दी। आज मुझे पता था, रात को सोच के सोई थी मैं कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, काम है जो टाइम से निबेड़ लेंगे, है ना, कि मेहमान आएंगे। लेकिन मेहमान तो अभी लेट आएंगे, ट्रेन लेट हो गई उनकी, लेकिन काम हमारा जल्दी हो गया, चलो अच्छी चीज़ ही होगी, है ना। अगर मैं 8 बजे भी उठती तब भी काम तो 8-8:30 बजे उठ के भी हो जाता, बट अब जल्दी उठने की आदत डालूँगी। मैं बहुत लेट उठने लगी हूँ, सोती भी लेट हूँ रात को, और दिन में तो सारा दिन ही बस 12-1 बजे सो जाती हूँ, 5-6 बजे उठती हूँ शाम को, सारी दोपहर सोई रहती हूँ, दवाई के असर से ना मेरी नींद ही आई रहती है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय लगा लिए थे, प्रियांश यहाँ पे अपने गेम वेम खेल रहा था। तो इसको अब फ़ोन हम कम देते हैं, पहले ये फ़ोन बहुत चलाता था, इसका फ़ोन का एडिक्शन हो रखा था, फ़ोन नहीं छोड़ता था ये। अब जब से बीमार हुआ ना, तब से इसको अब डर है मैं बीमार होता हूँ फ़ोन से, डॉक्टर ने बोला है कि फ़ोन से बीमार होते हैं, हो रहा है तो जाके थोड़ा फ़ोन अब इसका कम किया है। फिर भी ये चोरी चोरी उठा लेता है, जब देखता है ना कि सारे सोए पड़े हैं, कोई नहीं है तो मैं चला लूँ, तो चला लेता है। जैसे मेरे कानों में आवाज़ पड़ती है मैं फिर छीन के रखती हूँ फ़ोन इससे।
तो अभी तो चलो सुबह सुबह का टाइम था, फिर मैंने कहा चल चाय चुय पिएगा तो चला ले। तो यहाँ पे इस सबके कपड़े हैं जो मैंने तय लगा दिए। तो उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी थी, थोड़े से ही थे बर्तन, मैंने कहा फटाफट साफ़ कर देती हूँ। हमारी ना किचन छोटी है और सामान ज़्यादा है, बर्तन वगैरह ज़्यादा है, किचन छोटी है क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी आए रहते हैं, फिर कोई ना कोई हमारे घर में आए रहते हैं मेहमान, है ना, तो बर्तन वगैरह हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं। और यहाँ पे सुख से पूरा परिवार है ना हमारा, तो इसलिए भी। और किचन हमारी है छोटी, तो बर्तन रखने की जगह नहीं होती है। अगर ये मॉड्यूलर किचन बन जाए ना फिर तो इसमें सारे बर्तन वगैरह आ जाए, है ना। तो लो जी, सारा बर्तन वर्तन मैंने साथ के साथ ही मांज दिया था। टोकरा मैंने थोड़ा सा खाली किया कि बर्तन और रख सकूं, इसी टोकरे में मांज के हम बर्तन रख देते हैं। मेरे घर में ना मैं 2 शेंक बनवाऊंगी, मैंने सोच लिया। एक शेंक अगर बनवाया तो बड़ा बनवाऊंगी, अगर छोटे जैसे ये छोटा है ऐसे फिर 2 बनवाऊंगी, ज़्यादा जगह नहीं रोकेंगे। 2 शेंक होंगे ना, 2 ऐसे सिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये 2 सही रहते हैं। 2 टैबलेट 2 क्या होती है, 2D टैप 2 टैप लगवा लूँगी, टैबलेट के क्या बोला जा रही हूँ मैं, 2 टैप लगवा लूँगी, 2 वॉश बेसिन हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ी थोड़ी जगह मैं बना लूँगी। जो विंडो है ना, विंडो की साइड में बर्तन मांजने का सिस्टम रख लूँगी और गैस का दूसरी तरफ रख लूँगी। अगर इन फ्यूचर कभी चिमनी लगाई तो वो बाहर खिड़की के ऊपर रोशनदान में से बाहर पाइप निकलवा दूँगी चिमनी की। तो इस तरीके से मैं सोचा, चिमनी तो मैं लगवाऊँगी ही लगवाऊँगी क्योंकि प्रियांश को ब्रीथिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए चिमनी लगवाना घर में बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ बनता बनता धीरे धीरे घर बनेगा। प्रियांश को मैं दिखा के लेके आती हूँ कि देख, ताकि उसको पता चले कि उस कितने मुश्किल से घर बनता है, कितनी मेहनत लगती है और एक एक चीज़ में कैसे घर बनता है। तो वो सारी चीज़ें उसको उसको दिखे, मैं ये चाहती हूँ कि उसको दिखे, वो देखे हर चीज़ कि कैसे घर बनता है, क्या कितने एफ़र्ट्स लगते हैं, कितना पैसा लगता है उसमें, कितनी मेहनत लगती है, तब जाके एक घर बनता है। अगर उसको ये बना बनाया घर मिलेगा ना मेरे बच्चे को, कल को कोई उसको घर से नहीं निकाल सकेगा। आज जिन दादा दादी की वजह से, है ना, उन्होंने, अगर इसके दादा दादी ने इसको घर में रखा होता, बेचारा जगह जगह किरायों पे ना भटकता। एक होता है ना कि चलो ये अपने दादा दादी का इकलौता वारिस था, उस खानदान का, है ना, इकलौता बच्चा है ये, तब भी उन्होंने उस घर में नहीं रखा। तो आज ये वाला घर जब कंप्लीट हो गया ना, कुछ वक्त में, बस 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा सारा काम, तो तब जाके मैं उन लोगों को भी मैं स्पेशल बुला के दिखाऊंगी भी वीडियो में भी, कि भी अब देखो आप लोगों ने हमें घर से निकाला था ना, तो हमने अपना घर अपना अलग से बना लिया। क्योंकि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया हम निकाल देंगे तो ये दर दर भटकेंगे। हम बहुत भटक लिए, लेकिन सारी ज़िंदगी थोड़ी भटकते रहते। भगवान कभी तो अच्छे दिन दिखाता ही है, तो शायद भगवान ने अब हमें हमारे अच्छे दिन दिखाए हैं, जो हम अपना घर बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। बट सबसे ज़रूरी तो छत होती है। हमारी छत डल गई ना तो सबसे बड़ा काम तो हमारा हो गया। अब तो अंदर बैठ के तो थोड़ा थोड़ा जो भी छोटा मोटा काम करवाना है करवाते रहेंगे हम, ठीक है। अब हमारी आज लेंटर खुल जाएगा, आज हमारा लेंटर खुलना है। लेंटर खुलते ही ये मैं यहाँ पे झाड़ू ऐसे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये गीला है, तो ऊपर ऊपर से ऐसे थोड़ी थोड़ी मार रही थी झाड़ू। और यहाँ चिन्नू को डांट रही थी फ़ोन के लिए मैं। आप लोग बोलोगे कैसे डांटे जा रही, चीखे मारी जा रही है, तो चीखे मार रही थी, डांट रही थी, क्योंकि ये फ़ोन चलाया जा रहा था, इसलिए इसको डांटे जा रही थी मैं कि भी फ़ोन रख रहा है कि नहीं रख रहा। मम्मी इसको कब से बोले जा रही थी कि तू नहा ले नहा ले, नहाने नहीं जा रहा था, ये तंग बहुत करता है। तो अब तो फ़िलहाल नहा लिया है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ मम्मी इसको बोल रही थी कि चल नहाने के लिए चल, तो जा ही नहीं रहा था। मम्मी कह रही थी, जो मम्मी पीट नहीं रही थी इसको, मजाक कर रही थी मम्मी इसके साथ। मैं फिर भी लगा देती हूँ कभी कभी थप्पड़ एक या डांट देती हूँ, मम्मी नहीं कभी भी इसको कुछ कहती, ना हमें कुछ कहने देती है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, फिर प्रियांश को नहाने के लिए चला गया। नन्नू अभी काम पे गया नहीं था। वैसे हम काम करते हैं जब नन्नू चला जाता है ना 8:30-9 बजे, तो उसके बाद हम घर की साफ़ सफाइयाँ करते हैं। लेकिन आज जल्दी कर ली थी क्योंकि आज हमें ये था कि मेहमान जल्दी आ जाएंगे, बट अभी तक वो आए नहीं है। अभी 10:30-11 बजे के टाइम हो गया, अभी तक तो आए नहीं है। उनकी ट्रेन लेट हो गई है, वो ट्रेन में आ रहे हैं ना, तो ट्रेन आई थिंक लेट हो गई है, तो बस आने वाले ही होंगे थोड़ी देर में। अभी शायद उनका ही फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन बजा है। तो घर तो बन जाते हैं, है ना। कभी भी ऐसे घर से किसी को बेघर नहीं करना चाहिए। अगर हक छीनने वाली होती ना मैं, तो मैं हक कोर्ट कचहरियों में जाके भी छीन लेती उसी वक्त, जिस वक्त दीपक जी की डेथ हुई थी, जिस वक्त हमें घर से निकाल रहे थे, उस टाइम
छीनने वाली होती ना उसी टाइम हक छीन लेती मैं, हमें तुम घर से निकाल नहीं सकते थे। बट चलो कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें और 10 कोठियाँ बना के दे। मैं तो यही कहूँगी, फिर भी दुआएं ही दूंगी आप लोगों को। लेकिन आप लोगों के अंदर कभी तो ये चीज़ शर्म आएगी कि आपने हमें घर से निकाला था, हमारी लाइफ कैसे बर्बाद करी उसके बाद। और अगर आप लोगों ने सहारा दिया होता, अपने पोते को रखा होता अपने पास, तो दर दर नहीं भटकते हम। और आज हम अपना खुद का घर बना लिए हैं, बस थोड़े दिनों में बन जाएगा। बस तब हम दिखाएंगे कि हाँ, हम हमारे पास भी हमारा अपना घर है, हमें भी कोई घर से नहीं निकालेगा अब। सबसे बढ़िया भगवान कहते हैं ना, सबको बस एक घर जरूर दे और कुछ दे ना दे, लेकिन एक घर जरूर दे, सर ढकने के लिए एक छत जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग किराए पे रहते हैं ना, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं होता, वो लोग बहुत कुछ सफ़र करते हैं लाइफ में, बहुत कुछ फेस करते हैं। मतलब अपना घर होना उनको पता होता है, जो किराए पे रह के आए होते हैं, कि अपना घर होना क्या होता है। जिनको बना बनाया बाप दादाओं का घर मिल जाता है ना, वो लोग ये समझते हैं कि घर होना कितनी की बड़ी बात है। लेकिन जिन्होंने बनाया होता है ना घर, उनको पता होता है कि घर होना बहुत बड़ी बात है। जो हमारे परदादे होते हैं, हमारे मतलब बुजुर्ग होते हैं, जिन्होंने घर बनाया होता है, जिन्होंने मेहनत की होती है, उनको पता होता है कि घर बनाना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलो, बाकी मैं अपना चैनल कोई नेगेटिव बातें करके ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस जब मेरे को थोड़ी सी ये हो जाती है कि हाँ कोई बात दिल में, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी, उसके बाद बेडशीट से सही कर दी दोनों, है ना। कल ही चेंज की थी, कल ही बिछाई थी सारी धुली हुई। प्रियांश के कपड़े निकाल के रख दिए थे नहाने के लिए, तो वो भी नहाने गया हुआ था जब मैं पोछा लगा रही थी, तो वो भी नहा के आ गया। तो विंडो में मेरा ही सामान रखा हुआ था, वो भी मैंने सारा हटा दिया अपना। जो भी मेरा सामान है, सुइयाँ सइयाँ, रबर, क्लचर, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। कंघा कुंघा, बैटनोवेट लगाती हूँ मैं, बैटनोवेट एंड लगाती हूँ फेस पे, वो रखी हुई थी तो हटा दी। गाइज हमारे तो रिश्तेदार आ चुके हैं। मैं देखो, मैंने आज ये वाला पहना है अपना कॉर्ड सेट, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। कैसा लग रहा है बताना। अब तो मैं मोटी नहीं लग रही हूँ, सही लग रही हूँ, मोटी नहीं लग रही हूँ ना। सुखानिया तो मैं कपड़े सुखाने जाएगी जल्दी जल्दी से। हमारे मेहमान हमारे घर के बाहर आ गए हैं, हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। प्रियांश भी ना लिया, प्रियांश खड़ा होकर तो दिखा दे टी शर्ट तेरी। नहीं, नए नए कपड़े है, नई नई टी शर्ट पाई है प्रियांश ने, अपना सेम सेम कपड़ा है जिंदू, ये वाला और ये वाला कपड़ा सेम सेम है। तो गाइज ये जो है ना कॉर्ड सेट है, ये मैंने लिया था विशाल मेगा मार्ट से, और ये काफ़ी कंफर्टेबल सा है। आगे से थोड़ा ऊंचा, पीछे से थोड़ा नीचा से अप डाउन वाली वो है इसकी डिज़ाइनिंग सी। बालों का मैंने कुछ नहीं करा, मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं जैसे कर्ल किए हो। ये देखो, मैंने कुछ नहीं कर रखा बालों में, कुछ भी नहीं कर रखा, बस ऐ नहीं हुए पड़े बिखरे से बाल जैसे कर्ल हुए, करली बाल होते हैं जैसे। तो हमारे मेहमान आ गए गाइस, अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरा एक छोटा सा व्लॉग है, व्लॉग को लाइक करना, और प्लीज़ 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 बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने लोगों ने तुम्हारी हेल्प की घर बनाने में, तो हमारी किसी ने हेल्प नहीं की है। ओके, बाय बाय बाय, एक ने की है बस।